जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे भारतवर्ष के सबसे पराक्रमी महान निसर्ग पूजक, जिन्होंने हमारी हिंदू परंपराओं को संजोग रखा है, जिन्होंने हमें पंच महातत्व का महत्व फिर एक बार समझाया और वहां अपनी परंपरा का एक अटूट अंग भी बना लिया था, वो है हमारी सनातनी भील जनजाति। पूर्णता निसर्ग के साधक, जो वैदिक काल से ऊपर जंगल से नीचे गांव में सिर्फ पूर्णिमा के दिन आते थे, जब गांव में पंचायत बैठती थी। पंचायती ये शब्द हमारा है और 2500 साल से है। गांव के सभी प्रश्नों का समाधान इस पंचायत के जरिए ही सुनाया या मिटाया जाता था। पंचायत के 5 सदस्य थे। शिक्षा और विद्या का प्रसारक उपासक ब्राह्मण, गांव को सुरक्षा देने में सक्षम क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य और सारे सामाजिक, गांव की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाने वाले शूद्र, और 5वें ये जनजातीय। इन 5 लोगों का वहां समन्वय हुआ करता था और यही लोग गांव के विकास में चर्चा विचर्चा करके विकास कार्य करवाते थे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी एक दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था। इन निसर्ग पूजक भीलों में प्रदेश, प्रांत और वातावरण के अनुरूप विविध प्रकार की जातियां भी बाद में उत्पन्न हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पे भील, कोरकू, बंजारा, ये तीनों है तो भील ही, लेकिन अलग अलग जातियों से पहचाने जाते हैं। वैसे हमने देखा है कि गत 300 साल से इन हमारे पराक्रमी, निडर और अपार शारीरिक कष्ट सहने की ताकत वाले लोगों को नीचे गांव में आके जमीन जोतना, गांव के विविध प्रकार के जो शारीरिक कष्ट उठाने वाले काम हैं वो करने की इन पर नौबत आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों पे अपना अधिकार जता लिया था। जंगल अपने मुनाफे के लिए संरक्षित अंग्रेजों ने करवाए। भीलों पे तो बड़ी आफत आ गई और इन्होंने अपने स्वातंत्र को छीनने वाले गोरों से विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया और इसी शूर पराक्रमी भील जाति में जन्मे हमारे तात्या उर्फ टंट्या भील। 1840 में पोखरा में आपका जन्म हुआ। बाद में आपका पूरा परिवार किरड़ा गांव में चला गया। बाल्यावस्था से ही हमारे तात्या उपाख्य ने अपने नेतृत्व गुणों का परिचय देना आरंभ कर लिया था। अपने पिता भाऊ सिंह और माता जीवनी देवी के
ऊपर होने वाले अत्याचार और जो वो कष्ट करते थे वो देख के तात्या बड़े त्रस्त होते थे। उनके मन में जैसे एक आग लगी थी गोरों के विरुद्ध, और इस आग को बिना बुझाए तात्या युवावस्था में अपने जन्मगांव पोखरा पहुंचे। वहां पे अत्याचारों से जितने भी त्रस्त भील थे उनकी आवाज तात्या बन गए। जब तात्या एक नेता के तौर पे वहां ऊपर उठने लगे तो गांव का एक पाटिल था, जो गांव का मुखिया हम कह सकते हैं, उसने षड्यंत्र रच के मीठा बोल के तात्या को फंसाया और स्थानिक पुलिस को सौंप दिया। लेकिन दुर्बल और अत्याचारित समाज की अब वो बुलंद आवाज होकर उभरे थे। उन्हें भला कौन रोकने वाला था। और उनके कार्य में आशीर्वाद भी थे। शिव बाबा, नवगजी बाबा और देवपुरी महाराज का खुला समर्थन और आशीर्वाद तात्या को था। तात्या को अब भील, कोरकू, बंजारा, रामोशी सभी जातियों का समर्थन मिलने लगा। कुछ गांवों के पुलिस प्रमुख का भी छुपा समर्थन तात्या को था। अंग्रेजी चाटुकार, साहूकार और व्यापारी इनकी गुलामगिरी को नकारते हुए उन्होंने असहकार का ऐलान कर दिया। तात्या तो अब जैसे सारे गरीब, वंचित, पीड़ित इनके रक्षक बन चुके थे। परिणाम यही हुआ कि चाहे अंग्रेजों ने, डलहौसी ने कानून तो लगाया था, लेकिन एक भी निमाड़ के शासक ने उनका जो क्षेत्र में जितने भी जंगल थे उस जंगल की तरफ उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा था। तात्या सारे अंग्रेजों के गुलाम साहूकारों को लूटते थे और अपने क्षेत्र में गरीबों को बांटते थे। जिस जमींदार साहूकार ने आवाज उठाने का प्रयत्न भी किया, उन्हें सबको ठंडा करने का काम तात्या ने किया। पूरे समाज में अब वो लोकप्रिय थे। सारी आम जनता उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी थी और इसी का परिणाम यह हुआ कि पुलिस भी उनके नजदीक जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बार बार गोरे अफसर पुलिसों को फटकार लगा के तात्या की गिरफ्तारी का आदेश देते थे, लेकिन ना, पूरे 12 साल इनकी हिम्मत नहीं हुई कि तात्या को हाथ लगाए। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि तात्या के पीछे अंग्रेजों ने आर्मी नहीं लगाई। इसका भी कारण था क्योंकि तात्या शायद अपने निमाड़ क्षेत्र में ही अपना आंदोलन चलाते थे। तो एक प्रकार से पूरा जो प्रदेश है या देश है, इस देश को तात्या से किसी प्रकार का धोखा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन अगर आर्मी लगा के हम तात्या को बड़ा बनाए तो शायद वो प्रदेश और देश में हमारा नुकसान कर सकता है। ये डर शायद गोरों को लगा होगा। इसके पीछे की रणनीति मुझे नहीं मालूम, ऐसा मुझे लगता है। और एक दो गोरे ऑफिसर ने ये भी तो लिखा है कि तात्या सिर्फ अपने जाति और अपने जमाती के जो लोग हैं उनके लिए जो काम कर रहे थे, तो इससे हिंदू समाज में तोड़ फोड़ करने का काम भी हो रहा है। तो यही शायद 2-4 वजह होती होगी कि 12 साल तात्या को हाथ नहीं लगाया अंग्रेजों ने। लेकिन 11 अगस्त 1879 1889 दिन था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर तात्या को बंदी बनाया गया, जब वहां अपनी बहन गंगा के घर पे रक्षाबंधन के त्योहार के लिए आए थे। गंगा के पति गणपत ने ही विश्वासघात किया था, कुछ मात्र चंद रुपए के लिए। हाँ, शर्म आती है।
10 नवंबर 1879 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पन्ने पर तंट्या भील तात्या की खबर थी। तात्या पे अनवैध अत्याचार बाद में हुए। उन्होंने जेल में ही भूखा प्यासा भी रखा गया। आखिरकार 19 अक्टूबर 1889 को जबलपुर सेशन कोर्ट में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन लोगों के डर से फांसी का दिन और समय सार्वजनिक नहीं कर दिया गया। वैसे वो आज भी गुप्त है। इंदौर के नजदीक खांडवा रेलवे लाइन पे पाताल पानी और काला पानी स्टेशन है। काला पानी स्टेशन के पास उनका मृत शरीर फेंक दिया गया। आज भी उसी स्थान पर उनका एक लकड़ी का पूर्णाकृति पुतला है। आज भी सारी गाड़ियां काला पानी रोक के तात्या को श्रद्धांजलि देने के बाद ही वहां से चलती है। तात्या आज भी अपने निस्सीम राष्ट्र प्रेम के चलते अमरत्व पा गए हैं। आज भी सारा भारत तात्या उर्फ तंट्या भील की ये जो गौरव गाथा है, ये कविता, गीत और लोक कथा के माध्यम से आज भी उनको जीवित रखे हुए है। धन्य है हमारे तात्या उर्फ तंट्या भील। वंदे मातरम।